आप सभी का इस प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत और धन्यवाद। हालांकि आज बाहर बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी आप सभी ऐसे मौसम में यहाँ आए और हम सब की इस प्रेस वार्ता में आप सभी सम्मिलित हुए। सभी प्रेस के बंधुओं का धन्यवाद। आज की प्रेस वार्ता का मुख्य मुद्दा है पुरानी पेंशन बहाली के लिए प्रदेश सरकार का हम धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि लगातार ओपीएस के ऊपर जो है हमने विधानसभा के दौरान भी देखा कुछ ऐसे लोग जिन्होंने खुद तो पेंशन नहीं दी, वो अभी जो है प्रदेश सरकार ने जो ओपीएस हमें दी है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे थे कि प्रदेश में जो ओपीएस मिलना जो है शुरू नहीं हुई है। और इसके साथ साथ दूसरा जो ये मुद्दा ये है हमारा कि प्रदेश सरकार ने जो इस बार बजट में कर्मचारियों के लिए जितनी सौगातें दी है, इसके लिए भी हम प्रदेश सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं। इसके साथ हिमाचल प्रदेश में जो पेंशन बहाल हुई है, एक उदाहरण पूरे देश में हिमाचल प्रदेश को देखा जा रहा है और पूरे देश में पेंशन बहाली के लिए भी हम लगातार प्रयासरत हैं। और इसके लिए जो है लगातार हमारे राष्ट्रीय जो अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी हैं, उनके माध्यम से उनके नेतृत्व में पूरे देश में जो है आंदोलन चल रहा है और पूरे देश में आंदोलन को गति देने के लिए भी हम हर प्रदेश में लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो ये मुख्य हमारे मुद्दे हैं जिसके लिए आज हमने प्रेस वार्ता बुलाई है और आप सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। और इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ आदरणीय सैनी जी, कश्मीर जी, रजनीश जी और नसीब जी और चंद्र जी भी हमारे साथ उपस्थित हैं। ये सभी भी पुरानी पेंशन बहाली के संघर्ष में लगातार हमारे साथ सम्मिलित रहे। आप सभी ने पुरानी पेंशन बहाली को जिस तरह से मीडिया का हमें सहयोग मिला और आप सभी के माध्यम से जिस तरह से आम कर्मचारी के साथ साथ जो है आम जनता तक हमारे आंदोलन को आप सभी ने उस आंदोलन के समय हमारे संघर्ष को जो है आम जनता तक पहुंचाया, इसके लिए भी हम आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद करते हैं। और आप सभी ने देखा उस दौरान हमने यहाँ मंडी के शेरी मंच से एक पैदल पद यात्रा जो है शिमला तक की थी और जिसमें आदरणीय सैनी जी जो सेवानिवृत्त उसमें हो चुके थे और ये भी उसमें जो है मंडी से लेकर शिमला तक हमारे साथ पैदल गए। बहुत और साथी भी शिमला तक हमारे साथ पैदल गए। बीच में कुछ और साथी जो है एक दिन के लिए जुड़ रहे थे, जहाँ हम पहुँच रहे थे कुछ लोग हमारे स्वागत में आ रहे थे। लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि आज सैनी जी को जो है पुरानी पेंशन मिलना शुरू हुई है और ये भी आप सबके बीच जो है अपनी जो इनको पेंशन लगी है वो भी उदाहरण सहित जो है आपको हम यहाँ बताना चाहते हैं कि इनको कितनी पेंशन लगी है। और आप सभी ये देख भी सकते हैं कि जो इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी ये साथ लाए हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार जब से सत्ता में आई, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने 28 दिसंबर को हमारी बैठक, हमारे संगठन की बैठक जो है शिमला में बुलाई, जिसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। हालांकि प्रदेश सरकार ने ये कहा था कि कैबिनेट की पहली बैठक में जो हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे और कैबिनेट की पहली बैठक से पहले हमारे साथ बैठक उन्होंने करना उचित समझा। वो शायद इसलिए कि वो हमारे सुझाव चाहते थे, अधिकारियों को देखना चाहते थे कि जो है किस तरह की पेंशन बहाल करना चाहते हैं या किस तरह की हम पेंशन चाहते हैं। जब अधिकारी ना नुकर करने की कोशिश कर रहे थे तो मुख्यमंत्री महोदय ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा कि ये जो एनपीएससी के पदाधिकारी, एनपीएससी के अध्यक्ष और उनके जो साथी जिस तरह की पेंशन मांग रहे हैं, जिस तरह का संघर्ष इन्होंने जिस तरह की पेंशन के लिए संघर्ष किया है, उस तरह की पेंशन जो है हमें प्रदेश में देनी है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में अपने अधिकारियों को निर्देश दिए और मुझे धन्यवाद उनका इसलिए भी करना है क्योंकि एक ऐसे मुख्यमंत्री हमारे हिमाचल प्रदेश में हमें मिले। शायद हमें असंभव लगता था कि पेंशन हमारी बहाल हो सकती है, या हमारे साथियों में भी कई बार संशय पैदा होता था कि अगर पेंशन बहाल होगी तो शायद आधी अधूरी होगी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, प्रदेश सरकार ने हमारी हूबहू वही पेंशन बहाल की जिसकी हम मांग कर रहे थे, अर्थात 1972 नियमावली वाली 2003 से पूर्व वाली पेंशन हमारी बहाल की। इसके लिए हम प्रदेश सरकार के हमेशा ऋणी रहेंगे और हर परिस्थिति में, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों, हर परिस्थिति में हम जो है प्रदेश सरकार के साथ खड़े हैं। दूसरी बात, 17 फरवरी को जो है प्रदेश सरकार ने बजट पेश किया। हम धन्यवादी हैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के। बहुत बड़ी आपदा इस प्रदेश में आई और आपदा के समय में भी जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने काम किया और जिन लोगों को उसमें जिन लोगों का नुकसान हुआ, 4,500 करोड़ के आसपास का अलग से बजट उन्होंने जो है उस नुकसान की भरपाई के लिए जो है प्रदेश में उन लोगों के लिए दिया। और उसके बाद सबको ये लगता था कि हम कर्मचारियों का जो लंबित मांगे हैं, हमारे लंबित भत्ते हैं, वो शायद हमें नहीं मिल पाएंगे। हम उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जो है हमारे जो जो पे स्केल का एरियर था, हालांकि वो पिछली सरकार जो है वो एरियर छोड़ गई थी क्योंकि पिछली सरकार के समय हमारी जो स्केल था वो रिवाइज हुआ था। एरियर पिछली सरकार ने देना था, लेकिन फिर भी जो उस एरियर को पिछली सरकार के द्वारा नहीं दिया गया
और आपदा की इस घड़ी के बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमारा एरियर के लिए अनाउंसमेंट की और एरियर के साथ साथ उन्होंने हमें डीए के लिए डी अनाउंस किया। आउटसोर्स कर्मचारियों को मिनिमम, क्योंकि लगातार आउटसोर्स कर्मचारियों का आंदोलन आप सबने देखा, मिनिमम 12,000 जो है उनकी सैलरी फिक्स की। उससे नीचे उन्होंने कहा कि इससे नीचे जो है किसी को भी हम पैसे नहीं देंगे, 12,000 मिनिमम जो है आउटसोर्स कर्मचारियों को सैलरी रहेगी। इसके साथ साथ जो है पुलिस के कर्मचारी जो हमारे साथी लगातार हम सबकी सुरक्षा के लिए दिन रात काम करते हैं, उनका डाइट मनी आप सबने देखा था 210 रुपये, आज आज़ादी के बाद से लेकर आज तक सिर्फ 210 रुपये था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसको सीधे 1,000 रुपये किया, लगभग 5 गुना जो है इसको बढ़ाया। आंगनबाड़ी वर्कर हो, आशा वर्कर हो, आंगनबाड़ी सहायिका हो, इस तरह के जितने भी छोटे वर्ग थे उन सब के लिए उन्होंने जो है फाइनेंशियली जो उनकी तरफ से हो सकता था वो सहायता दी। दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी बढ़ाई और मनरेगा वर्कर्स के लिए पहली बार जो है ऐतिहासिक 60 रुपये एक साथ बढ़ाकर जो है 300 रुपये मनरेगा की दिहाड़ी प्रदेश सरकार ने की। और इस तरह से एक खूबसूरत बजट प्रदेश में रखा और आम जनता के लिए भी बहुत कुछ जो है इस बजट में था, जिसमें 3 लाख जो है घर बनाने के लिए, क्योंकि पहले 1.5 लाख के आसपास मिलता, बहुत सारी चीज़ें हैं। हालांकि ये हमारा विषय नहीं है, लेकिन आप सबने बजट को भी बड़ी नज़दीकी से देखा है और हमें भी धन्यवाद इस बात के लिए इसलिए करना है क्योंकि 2 दिन पहले जो है इस बजट को विधानसभा से मंजूरी मिल चुकी है, विधानसभा में ये बजट जो है पास हो चुका है और हमें खुशी इस बात की है कि पिछले कल जो है इस बजट को कैबिनेट से भी स्वीकृति मिल चुकी है। अब जितने भी जो बजट के दौरान घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने या प्रदेश सरकार ने की थी, वो जो है उसको प्रदेश सरकार के द्वारा, प्रदेश के मंत्रिमंडल के द्वारा भी मंजूरी मिल चुकी है। इसके लिए हम प्रदेश सरकार के आदरणीय मुखिया श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उनके तमाम सहयोगियों का धन्यवाद करते हैं। इसके साथ साथ लगातार हमने पेंशन बहाली के लिए प्रयास किया और पेंशन बहाली के बाद जो है हमने कुछ दिन पहले भी, जिसमें आप सभी ने भी उस दौरान हमारी खबर को कवर किया था, हमने हिमाचल प्रदेश में एक लगातार अभियान चलाया। हालांकि 2-3 जिला हमारे छूटे, अब 2-3 जिला में जो है आने वाले कुछ दिनों में वो ज्ञापन डीसी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री महोदय को भेजे जा रहे हैं, जिसमें हम हमारे प्रदेश का 9,000 करोड़ जो है उसको वापस लाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और इस 9,000 करोड़ को वापस हम इसलिए नहीं मांग रहे कि जो है हमारा पैसा सिर्फ पैसे को वापस लेने के लिए ही नहीं, बल्कि इसलिए कि उस पैसे को हम जो है एक सुरक्षित जगह रखना चाहते हैं। अपने खाते में अगर हमारे को पैसा आएगा तो उस पैसे का हम सदुपयोग कर सकते हैं और उस 9,000 करोड़ में 4,500 करोड़ हमारी प्रदेश सरकार का है। आज प्रदेश में आर्थिक तंगी है, आज प्रदेश सरकार को जो है आर्थिक तंगी के दौर से गुजरना पड़ रहा है और इस दौरान जो अगर ये जो 9,000 करोड़ केंद्र सरकार वापस देती है तो मुझे लगता है कि इस 9,000 करोड़ से जो है एक बहुत बड़ी राहत इस प्रदेश को मिलेगी, प्रदेश सरकार को मिलेगी, प्रदेश के कर्मचारियों को मिलेगी और साथ ही साथ जो प्रदेश के आम नागरिक को इस 9,000 करोड़ से जो है बहुत लाभ होने वाला है, क्योंकि उससे जो है बहुत सारी सुख सुविधाएं, विकास के काम इस प्रदेश में होंगे। हमने माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भी उपायुक्त महोदय के माध्यम से ज्ञापन भेजा था, लेकिन खेद इस बात का है कि अभी तक जो वहाँ से कोई जवाब नहीं आया है। हमने पहले ही कहा था कि अगर केंद्र सरकार इस विषय में हमारे इस पैसे को जल्द वापस नहीं करती है, इस विषय में कोई उचित कदम नहीं उठाती, तो हमें बहुत बड़े आंदोलन की ओर बढ़ना पड़ सकता है। तो अब वो समय आ रहा है कि हमें जो है एक बड़े आंदोलन की ओर बढ़ना पड़ सकता है और इस विषय में हमने आगामी जो रविवार है उसमें अपनी एक बैठक, राज्य स्तरीय बैठक भी रखी है। पिछले कल भी हमारी गूगल मीट के माध्यम से बैठक हुई और लगातार जो है इस विषय को के ऊपर हम जो है लगातार मंथन कर रहे हैं और एक बड़े आंदोलन की ओर जो है ये इस विषय की वजह से हम एक बड़े आंदोलन की ओर भी जा सकते हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश की तरह अन्य प्रदेश की सरकारें भी पेंशन बहाल करें और केंद्र सरकार से भी हम निवेदन करते हैं कि जो अर्धसैनिक बलों के लोग देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान तक न्यौछावर करते हैं, देश के लिए शहीद होते हैं और उन हमारे साथियों के लिए जो है आज पेंशन का कोई प्रावधान केंद्र सरकार की ओर से नहीं रखा गया। हालांकि उनके एमपीज को पेंशन है, हालांकि जो उद्योगपति है उनका पैसा माफ करने के लिए उनके पास पैसा है, लेकिन जो हमारे अर्धसैनिक बल है उनको पेंशन देने के लिए केंद्र सरकार के पास पैसा नहीं है। तो मैं आप सबके माध्यम से केंद्र सरकार से भी ये अपील करना चाहते हैं कि हमारे जितने भी केंद्र सरकार के कर्मचारी हो या केंद्र सरकार के जितने भी हमारे अर्धसैनिक बल हैं, उनके जितने भी हमारे सैनिक हैं, उन सब के लिए जो है पेंशन का, पुरानी पेंशन का प्रावधान जल्द से जल्द किया जाए। क्योंकि आप सबने देखा जब हमारे ऐसे साथी शहीद होते हैं तो उनके परिवारों को जो है कुछ नहीं मिलता, उनके परिवारों को जो है दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं और अगर उनको पेंशन नहीं मिलती तो उनके परिवारों को जो है ऐसे ही आगे को भी उनका हाल जो है ऐसा ही रहेगा। हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार इस विषय को गंभीरता से लें और हमारे अर्धसैनिक बल हैं उनको तुरंत प्रभाव से पेंशन दें और क्रमवार जो है हमारे केंद्र सरकार के अन्य कर्मचारियों को भी जो है वो
अन्य कर्मचारियों को भी जो है वो पेंशन देना शुरू करें। एक लगातार जो पेंशन बहाली के पश्चात हमने प्रदेश सरकार के लिए, प्रदेश सरकार का हमने धन्यवाद भी किया। आप सबने देखा कि एक बड़ा समारोह हमने धर्मशाला में किया और मंडी में भी हमारा एक समारोह जो है वो निश्चित है। प्रदेश सरकार का हम धन्यवाद हर जिला में करना चाहते हैं। और हमने एक थैंक्स फॉर ओपीएस और सेव ओपीएस अभियान की शुरुआत जो है वो पिछले कल से की है। और आज आप सभी के माध्यम से भी हम पूरे प्रदेश के कर्मचारियों से ये अपील करना चाहते हैं, ये क्योंकि प्रदेश सरकार ने हमारी पेंशन बहाल की है, प्रदेश सरकार ने बड़ा दिल दिखाया है। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक कठोर निर्णय इतनी आर्थिक तंगी के बावजूद जो है इस प्रदेश के कर्मचारियों के लिए लिया है। तो आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम प्रदेश के कर्मचारियों से भी ये अपील करना चाहते हैं, क्योंकि आप सबके माध्यम से हम हर कर्मचारी तक पहुंच पाते हैं। आप सभी के माध्यम से हम ये भी अपील करना चाहते हैं कि प्रदेश के कर्मचारी थैंक्स फॉर ओपीएस के अभियान में जुड़े, सेव ओपीएस के अभियान में जुड़े, ताकि प्रदेश सरकार का धन्यवाद जो है हम थैंक्स फॉर ओपीएस अभियान के माध्यम से कर सकें। और सेव ओपीएस अभियान के माध्यम से जो ओपीएस हमें मिली है, जिस तरह की बातें हमने विधानसभा में सुनी, जिस तरह की बातें हम कुछ जो प्रदेश के नेताओं के द्वारा मीडिया के माध्यम से सुनते हैं, वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। वो चाहते हैं कि अगर प्रदेश में सरकार अगर नहीं रहती, अगर सरकार किसी कारणवश अगर जो है सरकार भविष्य में कभी बदल जाती है, तो वो जो हमारी पेंशन के ऊपर कुंडली मारना चाहते हैं, हमारी पेंशन बंद करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमने एक सेव ओपीएस अभियान भी चलाना जो है वो शुरू किया है। और इस सेव ओपीएस का मतलब यही रहेगा कि अपनी ओपीएस को सेव करने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, अपनी पेंशन को सेव करने के लिए जो हम हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। और अपनी जो ओपीएस है इसको सेव करने के लिए हम लगातार प्रयासरत रहेंगे। कुछ और भी मुद्दे कर्मचारियों के हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष रखे हैं, जिसमें हमारे चाहे जिला परिषद के साथियों को का मर्जर हो। हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जैसे जो कॉन्ट्रैक्ट में लगे थे 3 साल के बाद जो है उनको 2 साल के बाद जो उनको रेगुलर होना है, और साल में 2 बार जो है रेगुलर होने का प्रावधान उनको था। अब सरकार के द्वारा एक बार जो है वो रेगुलर होने का प्रावधान की अधिसूचना की है। तो हम चाहते हैं कि इस तरह के जितने भी और मुद्दे हैं, इन सब मुद्दों को भी हम सरकार के समक्ष जो है लगातार गंभीरता से रख रहे हैं। और बिजली बोर्ड के साथियों की पेंशन को लेकर भी हम लगातार गंभीर हैं। उन साथियों की पेंशन के लिए भी हमने पिछले सप्ताह भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात की, 15 फरवरी को भी हमने मुलाकात की। और ऐसा लग रहा था कि फरवरी के 28 या 29 फरवरी को जो है उन साथियों की पेंशन जो है वो बहाल या उसकी अधिसूचना होने वाली थी। लेकिन कुछ राजनीतिक घटनाक्रम आप सभी ने भी देखे, हिमाचल प्रदेश में कुछ इस तरह के राजनीतिक घटनाक्रम हुए, जिस वजह से जो है थोड़ा सा शायद मुझे लगता है कि इस विषय में थोड़ी सी देरी ज़रूर हुई है। और मुझे पूर्ण विश्वास है आने वाले 1 हफ्ते में इन साथियों की पेंशन बहाली संबंधित सूचना भी प्रदेश सरकार करेगी। और साथ ही साथ जो है जो जिला परिषद के कुछ साथी छोटे हैं, उनका मर्जर और उनकी पेंशन को लेकर, और हमारे 10 साल से कम जिनके सेवा काल रहता है या कॉन्ट्रैक्ट के साथ 10 साल साथी पूरा करते हैं, उनके लिए भी प्रदेश सरकार की ओर से जो है सकारात्मक हमने उनका रवैया प्रदेश के मुख्यमंत्री और मंत्री गण का हमने देखा है। तो मुझे लगता है कि उन साथियों के लिए भी हम जल्द जो है सफल होंगे कि उन सब साथियों को भी जो है हम पेंशन दिला सकें। लेकिन 1,36,000 साथियों को जो है हिमाचल प्रदेश में पेंशन मिलना शुरू हुई है। मैं पुनः दोहराऊंगा कि हमारे साथ सैनी जी जो हमारे साथ रिटायर्ड प्रोफेसर है, इनको पेंशन मिलना शुरू हुई है। और प्रेस वार्ता के दौरान ही हमारे बीच जो है श्री चिंतराम शास्त्री जी भी पहुँचे हैं। और आप सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में चिंतराम शास्त्री जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सबसे पहले जो है जो पेंशन बहाल होने के बाद सबसे पहले पेंशन मिलना शुरू हुई है। आज हमने विशेष रूप से इन 2 साथियों को, इन अपने वरिष्ठ साथियों को इसलिए बुलाया था कि जो भी प्रश्न इस प्रदेश में, चाहे विपक्ष, हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं विपक्ष के द्वारा भी उठाए जा रहे हैं कि जो है वो पेंशन जो है पूरी पेंशन जो है पूरी तरह से बहाल नहीं हुई है, हम उनको भी आप सबके माध्यम से उदाहरण सहित जो है बताना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो है पेंशन पूरी तरह से बहाल हुई है। और कुछ हमारे ही कर्मचारी साथी कई बार जो है थोड़ा सा घबरा रहे हैं कि उनको कई बार पूरी जानकारी नहीं होती। कुछ साथी हमारे क्लास 4 साथी हो या कुछ और भी साथी हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको भी संशय कई बार लगता है कि पेंशन बहाल हुई है या नहीं। तो हमारे वो इसलिए जो है हमारे साथी उदाहरण स्वरूप आप सबके समक्ष है। और मैं पुनः प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, जो एक सचमुच बड़े लंबे अरसे के बाद ऐसे मुख्यमंत्री हमें मिले हैं जो निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं, जिन्होंने पुरानी पेंशन बहाली जैसा बड़े निर्णय लिया, जिन्होंने जो है अनाथ बच्चों को प्रदेश के बच्चे घोषित किया, जिन्होंने जो है इतनी बड़ी आपदा का सामना किया, इतनी गंभीर बीमारी से वो खुद जो है इतने लंबे समय तक जो है वो एडमिट रहे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जो है प्रदेश में आकर जिस तरह से इस प्रदेश को गति दी, जिस प्रदेश के जो विकास को गति दी, हम उनका धन्यवाद करते हैं। और ओपीएस के लिए हम उनके सदैव ऋणी रहेंगे। और मैं पुनः दोहराना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश में चाहे परिस्थितियाँ जैसी भी भविष्य में बने,
चाहे वो राजनीतिक परिस्थितियों की बात हो, चाहे और भी किसी भी तरह की परिस्थिति की बात हो, एनपीएससीए न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के साथ तन मन धन से हमेशा साथ खड़ा है और हर परिस्थिति में खड़ा रहेगा, क्योंकि उन्होंने हमारा बुढ़ापे